हेलो गाइज, आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट। देखेंगे हम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का क्या मैनेजमेंट तो मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे गाइज, तो उसमें मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, जैसे लेबर की डेफिनेशन, स्टेज और उसमें क्या है, उसमें हमारा मैनेजमेंट भी पूछा जाता है, जो कि ज़्यादा नंबर में आता है 7 मार्क्स में। तो ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हम देख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम फटाफट देखेंगे, कन्फर्म फुल सर्वाइकल डायलेशन। सबसे पहले हमें कन्फर्म करना है कि क्या है कि 10 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है सर्विस कीनी, ठीक है। जब 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। उसके बाद करेंगे हम एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड रीअश्योरेंस द मदर। हम जो एक्सप्लेन करेंगे मदर को ना प्रोसीजर अच्छे से, और उन्हें रीअश्योरेंस देंगे, ठीक है ना। मदर को क्या करेंगे, भरोसा दिलाएंगे, है ना, मदर को। उसके बाद तीसरा देख लेंगे, प्रिपेयर द डिलीवरी रूम एंड स्ट्राइल इक्विपमेंट। हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है डिलीवरी रूम को फटाफट से, और स्ट्राइल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी क्या है, फटाफट से क्या है, प्रिपेयर करना है। उसके बाद चौथा है वॉश हैंड एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक। हमें क्या करना है, वॉश करना है अपने हैंड को, ओके गाइस, और मेंटेन करनी है स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक को। हमें क्या करना है, असेप्टिक टेक्निक में क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद है पांचवा, मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन रेगुलरी। हमें क्या करना है, जो मदर है उसके वाइटल साइन हमें रेगुलरी क्या करते रहने, मॉनिटर करते रहने, ओके गाइस। उसके बाद है 6 पॉइंट, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट एवरी 5 मिनट और आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। ये बोल रहा है कि हमें फीटल हार्ट रेट, ओके, बेबी है जो, उसका क्या है, फीटल हार्ट रेट एवरी 5 मिनट में हमें फीटल हार्ट रेट तो मॉनिटर करना ही है। पर कब और कब कब मॉनिटर करना है, एवरी ईच कॉन्ट्रैक्शन। जब 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 क्या है, मदर को कॉन्ट्रैक्शन आएगा तब भी हमें क्या है, मॉनिटर करने है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 7 पॉइंट देख लेंगे हम, इनक्रेज द मदर टू ब्रीथ नॉर्मली। हम इनक्रेज करना है मदर को कि नॉर्मली क्या लो, ब्रीथ लो। और क्या करना है, उन्हें बोलना है पुश ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। मदर को बताना है कि पुश करना है ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तभी मदर को पुश करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जो मदर पुशिंग एफर्ट लगाती है ना, पुश करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ना बेयर डाउन इफेक्ट बोलते हैं, बेयर डाउन एफर्ट, ठीक है। उसको पुशिंग करने के लिए बोलेंगे, यानी बेयर डाउन एफर्ट लगाने के लिए बोलेंगे, कब, जब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे उसी टाइम पे करना है, ओके गाइस। फिर हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, 8 पॉइंट देख लेंगे, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। हमें क्या करना है, मदर को बहुत ज़्यादा पेन होगा, एंजाइटी होगी, हमें उनको क्या करना है, उनकी एंजाइटी को कम करना है, उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके गाइस, इनकरेज करना है, ओके। उसके बाद है 9, हेल्प द मदर मेंटेन कंफर्टेबल पोजीशन। हमें क्या करनी है, मदर की हेल्प करनी है, और क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है कंफर्टेबल पोजीशन, ओके गाइस। उनको क्या है, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है मदर को, ठीक है। उसके बाद है 10 पॉइंट है, प्रिपेयर ऑल डिलीवरी इक्विपमेंट एंड न्यूबॉर्न रिससिटेशन इक्विपमेंट। ये क्या बोल रहा, इक्विपमेंट प्रिपेयर कर देने हैं, ठीक है ना, न्यूबॉर्न रिससिटेशन इक्विपमेंट, ओके गाइस। जो न्यूबॉर्न के टाइम पे जो इक्विपमेंट काम आते हैं, ठीक है, रिससिटेशन इक्विपमेंट, उन सबको क्या कर देना है, प्रिपेयर कर देना है, ओके गाइस। उसके बाद देख लेंगे हम 11 पॉइंट, सपोर्ट द पेरिनियम एंड कंट्रोल द डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड। हमें सपोर्ट करना है पेरिनियम को, ठीक है, और कंट्रोल करना है हमें डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड। क्या बोल रहा है ये, डिलीवरी करनी किसकी, फीटल हेड की, ओके, और पेरिनियम को सपोर्ट करना है। उसके बाद देख लेंगे हम 12 पॉइंट गाइस, 12 पॉइंट है हमारा, परफॉर्म एन एपिजियोटमी ओनली इफ नीडेड। ये क्या बोल रहा है, अगर ज़रूरत है तो हमें क्या करनी है, एपिजियोटमी परफॉर्म करनी है, इफ नीडेड, अगर नीडेड है, ठीक है, तभी हमें क्या करना है, एपिजियोटमी को परफॉर्म करना है, ओके गाइस। उसके बाद है हमारा 13, चेक फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक आफ्टर द
हेड इज डिलीवर, हमें जो चेक करना है किसको, अम्बिलिकल कॉर्ड को, कि बच्चे के गले के अराउंड तो अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं फंसी हुई या घूमी हुई है। कब, जब हमारा फीटल हेड डिलीवर हो जाएगा, जब बच्चे का हेड डिलीवर हो जाएगा ना, तो हमको देखना है, नोटिस करना है कि कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड जो है नेक के अराउंड तो नहीं है। ओके गाइस, तो ये हमें देखना है। उसके बाद है 14 पॉइंट, असिस्ट द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, हमें असिस्ट करना है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ द शोल्डर, जो क्या होगी, बेबी की डिलीवरी होगी शोल्डर की, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी जेंटली, और जब बेबी क्या होगा, डिलीवर होगा, तो क्या करना है, बेबी को क्या करना है, द रेस्ट ऑफ द बेबी जेंटली, बेबी को जो है रेस्ट करवाना है, ठीक है, जेंटली रेस्ट के लिए बेबी को रख देना है। और क्या करना है, साथ ही साथ 15 पॉइंट है, ड्राई द न्यूबॉर्न इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली और क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, और क्या करेंगे, कीप द बेबी वार्म, बेबी को क्या करेंगे, वार्म करेंगे, ठीक है, वार्म करेंगे, और क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको ड्राई करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखेंगे 16 पॉइंट, असिस्ट द न्यूबॉर्न यूजिंग द एबगार स्कोर एट 1 and 5 मिनट, ये क्या बोल रहा है, हमको असिस्ट करना है, ठीक है, क्या करना है, असिस्ट न्यूबॉर्न यूजिंग द एबगार स्कोर। ओके गाइस, जब न्यूबॉर्न होता है तो हम क्या करते हैं, परफॉर्म एबगार स्कोर। ओके गाइस, ग्राइमेस, पल्स, अपीयरेंस, ये सब हम एबगार स्कोर में क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। ओके गाइस, जो कि क्या है, 1 and 5 मिनट तक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे गाइस, इतना समझ आ गया आपको, 17 पॉइंट देख लेंगे हम। ओके, क्लैम्प एंड कट द एम्बिलिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, ये बोल रहा हमें क्लैम्प और कट कर देनी है, किसको करना है, एम्बिलिकल कॉर्ड को, ठीक है, क्लैम्प एंड कट कर देना, काट देना है अम्बिलिकल कॉर्ड को, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करना है हमें ये काम, ठीक है ना, इसका मतलब यही है। उसके बाद गाइस हम 18 पॉइंट देख लेंगे, इनिशिएट अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, क्या है, कॉन्टैक्ट, हमें इनिशिएट करना है, ठीक है, इनिशिएट करना है, हमें मदर को बताना है, ठीक है, इनिशिएट अर्ली, ओके, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, बेबी को क्या करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है, ठीक है ना, जैसे कि मदर को, जैसे बच्चे को मदर की चेस्ट में रख, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में, इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि जैसे मदर को, बच्चे को मदर की चेस्ट में रख सकते हैं, या फिर मदर अगर स्टेबल नहीं है तो ये काम जो है फादर भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो उन्हें स्किन टू स्किन क्या है, कांटेक्ट देना है, जिसे क्या हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कि कंगारू मदर केयर। ओके, कंगारू मदर केयर, ये भी आप इसके अंदर मेंशन करते हो, कोई भी दे सकता है कंगारू मदर केयर, फादर भी दे सकते हैं और मदर भी दे सकते हैं। ओके ना, तो क्या करना है, जब बच्चा डिलीवर होगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसको क्या करना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हमें देना है बच्चे को, ठीक है, जैसे कि मदर की चेस्ट के ऊपर बच्चे को रख देंगे। और 19 देखेंगे हम, इनकरेज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द फर्स्ट हावर आफ्टर बर्थ, और क्या करना है, इनकरेज करना है, ठीक है, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द फर्स्ट हावर आफ्टर बर्थ, जो फर्स्ट हावर होते हैं ना आफ्टर जो बर्थ के, उसमें हमें इनकरेज करना है मदर को कि क्या करानी है, उनको क्या कराना है, बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज करना है। ओके गाइस, ये पॉइंट मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ बीच में छोटा सा लिख दिया, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखते हैं 20 वाला पॉइंट, 20 है हमारा, ऑब्जर्व द मदर फॉर एक्सेसिव ब्लीडिंग, हमें ऑब्जर्व करना है कहीं मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, एंड प्रिपेयर फॉर द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और देखेंगे सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेंगे मदर को कहीं एक्सेसिव क्या नहीं हो रही, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मदर को
ऑब्जर्व करने के बाद प्रिपेयर करेंगे किसके लिए, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के लिए मदर को क्या कर देंगे हम, प्रिपेयर कर देंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा 21, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरवेंशन। हमें रिकॉर्ड करने हैं ऑल ऑब्जर्वेशन, जो जो हमने ऑब्जर्व किया मदर में, उन सबको क्या करना है, रिकॉर्ड कर देना है। और क्या करना है, एंड इंटरवेंशन करने, ठीक है, हमें प्लानिंग करनी है। तो इतना समझ आ गया गाइज, हमें रिकॉर्ड करने ऑल ऑब्जर्वेशन एंड इंटरवेंशन। फिर उसके बाद देखेंगे हम की पॉइंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, हम कुछ की पॉइंट देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें भी पेपर में लिखोगे। ओके गाइस, ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जो कि क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़रूरी है। तो की पॉइंट देख लेंगे हम, थोड़ी सी हैं। मॉनिटर मदर एंड फीटल कंटिन्यूसली। हमें क्या करना है, नर्स को जो है ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि मॉनिटर करना है, मदर और फीटस को कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करते रहना है। ओके गाइस, अगला इंश्योरेंस मैटरनल कंफर्ट एंड प्राइवेसी। हमें इंश्योरेंस करना है, देखना है कि मैटरनल का मदर को क्या है, कंफर्ट होना चाहिए और उसकी प्राइवेसी का हमको क्या है, ख्याल रखना है। तीसरा है ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। हमें ऑब्जर्व करना है कि कहीं फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, साइन देखना है, कहीं कोई साइन फीटल डिस्ट्रेस का तो नहीं दिख रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है मेंटेन इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर। मेंटेन करके रखना है, ये बोल रहा है इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर। हमें जो है प्रिवेंटिव जो मेजर्स होते हैं ना, यानी कि स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल मास्क हो गया, ये सब प्रिवेंटिव मेजर यूज़ करने हैं हमको, ठीक है ना, इन्फेक्शन से बचने के लिए। उसके बाद है बी प्रिपेयर टू मैनेज ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसीज। क्या बोल रहा है, हमें प्रिपेयर रहना है, क्या किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है, मैनेज करने के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी। ओके गाइस, हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी के लिए हमको क्या करना है, बी प्रिपेयर्ड रहना है, पहले से प्रिपेयर्ड रहना है, हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी आ सकती है। उसके बाद देखेंगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी, लाइक एग्जांपल दे रखा है यहाँ, जैसे कि डिलीवरी के बाद क्या होने के चांसेस रहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज, शोल्डर डिस्टोसिया। ओके, डिलीवरी के दौरान जब बच्चा क्या है डिलीवर होता है, उस दौरान में क्या होता है, हमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी देखने को मिल सकती है, जैसे कि पोस्टपार्टम हेमरेज और शोल्डर डिस्टोसिया। ओके गाइस, शोल्डर डिस्टोसिया हो गया और एक्सेट्रा। लास्ट है इंश्योर एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। हमें इंश्योर करना है अच्छे से कि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, हमारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से तैयार हो गए हैं एक्यूरेटली। ओके ना, हमें अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करनी है। लाइक डॉक्यूमेंटेशन में जैसे कि लाइक हो गया, बता रखा है यहाँ कि जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है, टाइम ऑफ बर्थ हो गया, सेक्स ऑफ बेबी हो गया, सेक्स क्या है, अबगार स्कोर, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे से नोट करना है। मैटरनल वाइटल साइन, FHR, फीटल हार्ट रेट, और जो कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड एक्सेट्रा, ये सब जो है क्या रहता है, हमें अपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, लिखने हैं, ठीक है ना। इतना समझ आ गया गाइस, तो बस हमारा इतना ही था। हमारे ये 21 पॉइंट थे गाइस, मैनेजमेंट में 21 पॉइंट थे हमारे, और कुछ हमारे जो है की पॉइंट थे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो हमने की पॉइंट्स भी देखे कुछ। तो ये हो गया आज हमारा मैनेजमेंट सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का। गाइस, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और केवल मैंने मेन पॉइंट ही डाले हैं। ओके, तो मैंने पॉइंट वाइज बनाए हैं ताकि आपको क्या है, अच्छे से क्या है, समझ भी आ जाए, और पॉइंट वाइज क्या है, नंबर गेन करने में भी आसानी रहती है। तो गाइस, आज का हमारा इतना ही था। अगला टॉपिक में फिर से लाऊंगी जो पेपर में रिपीट हो रखा होगा। आज के लिए थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों। आप इन नोट्सों को बना सकते हैं। थैंक यू।